नमस्कार दोस्तों, गांधी पार्क के सुलगते सवाल पर आज हम लोग बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट अक्षय कुमार गहलोत के साथ। गहलोत जी हमारे साथ हैं, ये अपनी बात रखेंगे। गहलोत जी, पहले तो आपका जनता टीवी में स्वागत है। नमस्कार गुरविंदर भाई, जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए मेरे कार्यालय में मुझे कवर करने के लिए। अभी गांधी पार्क का सवाल बड़ा एक गर्मा गर्म सवाल बना हुआ है रुद्रपुर शहर के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये एक पुराना पार्क है और कितने समय से ये है, हमारी ज्यादा इससे जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर कि वहां पार्किंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, आपका क्या व्यू है एक सजग नागरिक के रूप में? देखिए, जब हम लोग समाज में काम करते हैं तो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही, पार्किंग बननी चाहिए। शहर जितने रफ्तार से बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से पार्किंग एक नीड हो चुकी है शहर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि क्या वो पार्किंग गांधी पार्क पे बननी चाहिए या वो पार्किंग 20 मीटर आगे रोड के दूसरी तरफ वाली जमीन पे बननी चाहिए, जो सिंचाई विभाग की जमीन। तो ये एक सोचनीय विषय है। तो मेरा पार्किंग पे कोई विरोध नहीं है, लेकिन गांधी पार्क पे बन रही वो पार्किंग पे मेरा विरोध है कि एक शहर के इकलौते पार्क पर पार्किंग क्यों। आपका सवाल वाजिब है और आपका जो सोचने का तरीका वो भी वाजिब है कि सवाल पार्किंग पर नहीं है, गांधी पार्क पर है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो गांधी पार्क में ही टारगेटेड है कि वहां ही अंडरग्राउंड पार्किंग बननी है। तो उसके मुद्दे पर चलो कि पार्किंग वाले से किसी को कोई असहमति नहीं है, पार्किंग की जरूरत है, एक बड़ी आवश्यकता है शहर की। शहर बड़ा हो गया, बाहर से लोग आते हैं और ये एक राष्ट्रीय फलक पर भी चमक रहा है। तो गांधी पार्क ही क्यों, ये मेरा सवाल है, जैसे कि अभी चुना गया है। अब एक सजग नागरिक के रूप में आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, गांधी पार्क ही क्यों, तो ये तो चुनने वाले लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जब हम समाज के एक नागरिक के तौर पे मैं बात करूं तो पर्यावरण के लिहाज से, धार्मिक कार्यक्रमों के लिहाज से और शहर में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर आप देखोगे तो गांधी पार्क में अगर पार्किंग बनेगी तो वो समस्या विकराल रूप ही लेगी। जैसे आप एक चीज देखें, शहर इकलौता पार्क है तो उसमें हमारा एक दशहरा पर्व आता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रावण जलता है, शहर के 30-40 किलोमीटर तक से लोग वहां पे आते हैं, 50,000 60,000 लोगों की तादाद होती है। वो कहाँ होगा? शहर की बात करें तो शहर की जो मेन मार्केट है उसमें अगर लगभग 50 बेसमेंट हैं तो 49 बेसमेंट्स में से पानी भरा रहता है बरसात के दिनों में। तो क्या वो पानी पार्किंग में नहीं भरेगा? उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर इस चीज को देखो तो जो पेड़ हैं, जो पर्यावरण है, आप शहर के एक माननीय मनमोहन सिंह जी हैं, अंकल जी अपनी पेंशन से पूरे शहर को हरा भरा करने में लगे हुए हैं। जगह चाहिए ना आपको, पर्यावरण के लिए, पेड़ बचाने के लिए, लगाने के लिए जगह चाहिए। तो पार्क में ही पार्किंग क्यों बनानी है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है और मेरा इस पे विरोध है कि भाई आप पार्क में पार्किंग क्यों बनाना चाहते हैं। पहले आपको पार्किंग बनानी है तो उससे पहले आपको शहर की विभिन्न जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना पड़ेगा ना। आप हमें बता दो कि भाई आप दशहरा मेला हम यहां करेंगे, ठीक है भाई। पहले बात थी कि मोदी मैदान में दशहरा मेला किया जाएगा, लेकिन टेक्निकली वहां पे आप प्रधानमंत्री जन आवास योजना लाने की सोच रहे हो। पानी सबने देखा ही है, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, आपने भी देखा है कि जब बरसात बढ़ती है तो मार्केट में क्या स्थिति होती है, कैसे वहां पे चलेगा। ये जो तराई क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, कहीं पे भी आप रुद्रपुर के किसी भी इलाके में एक प्लॉट लो और उसमें घर बनाने की सोचो तो जब आप नींव खोदते हो ना तो 3 फीट पे पानी आ जाता है। कैसे संभव है कि आप 8 मीटर पार्किंग पे वो गड्ढा खोद के पार्किंग बना? बाकी प्रशासन ने सॉइल टेस्टिंग कराई है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसका बेहतर जवाब कि पार्किंग गांधी पार्क पे ही क्यों, ये तो जनप्रतिनिधि ही ज्यादा बेहतर रूप से दे पाएंगे। पक्ष में नहीं है, विपक्ष में ही अभी गांधी पार्क की जो स्थिति है वो बरकरार रखे, उसी जगह पे सौंदर्यीकरण हो, बढ़िया पार्क बने। देखिए, कोई भी एक शहर में जो एक सेंटर पार्क की भूमिका होती है, अगर आप उस पर चर्चा करोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर में बहुत सारे कार्यक्रम होने चाहिए जो नहीं होते हैं अभी आज की तारीख में, जिससे आप बच्चों को मतलब ग्रो कर सकते हैं। उनको जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, जो उनके पढ़ाई से अतर भी जाके बच्चों को काम करने चाहिए, वो एक शहर के अच्छा सवाल आपने उठाया, पार्क में हो सकता है। सामाजिक टुगेदरनेस, सामाजिक एकता, सद्भाव, वो ऐसे फंक्शन की वजह से होता है और उसकी वास्तव में इस समय कमी चल रही है। और देखिए क्या है, ये सब जब आप बात करते हैं कि उसके लिए जगह चाहिए, तो सेंटर पॉइंट जो है गांधी पार्क, उससे अच्छी जगह कौन सी है?
तो पार्किंग हमें इधर उधर भी चल सकती है, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो इतने सालों से हम लोग बड़े हुए हैं देख के गांधी पार्क को, उस पार्क में पार्किंग की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती पर्सनली कहीं से कहीं। नहीं, एक नागरिक की जैसे मैं बात करता हूँ, आपसे मैंने बात की, कल भी हमारी बात हुई, सजग नागरिक की जो हम भूमिका निभाते हैं, तो जहां पर हमारे एतराज है, ऑब्जेक्शन है, और जेन्युइन, ये नहीं कि विरोध करने के लिए भी, जेन्युइन भी, पर्यावरण का सवाल है, एक धरोहर का सवाल है, बाकी चीजें, तो हमारा व्यू यही है कि इन सब चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और ये बात जो निकल के आ रही है व्यापारी समाज की तरफ से कि पार्किंग की जरूरत है, तो उस पर तो मुझे नहीं लगता किसी का विरोध होगा। वो तो महती जरूरत है, जरूरत वास्तव की है, गाड़ी व्यापारी भाइयों के साथ कोई विरोध नहीं है, वो कह रहे हैं पार्किंग, हम तो साथ पार्किंग चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ पार्किंग चाहिए भाई। पार्किंग अगर शहर में होगी तो सिस्टमाइज होंगी, ट्रैफिक व्यवस्थाएं सही होंगी, जो अस्त व्यस्त गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनसे हमें निजात मिलेगी, ट्रैफिक जाम जो लगता है उससे हमें निजात मिलेगी। बात सिर्फ जगह की है कि क्या गांधी पार्क इतना प्राइम लोकेशन है कि पार्किंग यही बननी चाहिए, कि इससे अच्छी सुटेबल जगह ही नहीं है पार्किंग के लिए। भाई उससे 20 मीटर आगे, जबकि मार्केट के पास 20 मीटर आगे आप जाओगे, रोड के दूसरी तरफ आपके पास जमीन है, आप वहां क्यों नहीं बना रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई आप चलो ठीक है, अभी डिस्प्यूटेड है लैंड सिब्बल सिनेमा के सामने वाली, वहां आप बात भी आ रही है, वहां अस्थायी रूप से पार्किंग बना सकते हैं आप, जब तक उसका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। बात को मैं आगे बढ़ाऊं, अभी पिछले कुछ इंटरव्यूज में मैंने उठाया पर्यावरण का मुद्दा, जैसे हाईवे चौड़ीकरण हुआ, कितने सारे पेड़ कटे जी, और हमने इस साल वर्स्ट बेइंतहा गर्मियां भी देखी, लोगों के घरों के कई जगह पे एसी के फटने तक की भी खबर आ गई जी। इस इशू को आप किस रूप में देखते हैं कि क्या इस पे काम करने की जरूरत है, और क्या ये सब ऐसी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? देखिए गुरविंदर जी, आप जो कह रहे हो ना, बात तो ठीक है, सोचने योग्य है कि धरा को हरा भरा करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और इस बार की विकराल गर्मी ने ना ये काम किया भी है। इंडिविजुअल ना सजग हुआ है, जागरूक हुआ है, सबने पेड़ लगाए हैं। मैं भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा से जुड़ा हुआ हूँ सर, तो हमने इस बार हरेला के पर्व पे 550 पेड़ लगाए, और मैंने अकेले ने नहीं, मतलब हमारी संस्था ने नहीं, और भी शहर की विभिन्न संस्थाओं ने इस पे काम किया, क्योंकि देखियो आपको गर्मी से निजात पानी है, अपना क्लाइमेट कंट्रोल में करना है, तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, पहली बात। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है, शहर बड़ा होता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आती हैं। आपने देखा, आप जैसे आप कह रहे हो कि हाईवे बना तो पेड़ कटे, ठीक है, लेकिन उनका एक नियम भी है कि वो पेड़ काटते हैं तो उतने पेड़ वो दूसरी जगह पे लगा के भी देते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम सबका सहयोग है, सामूहिक सहयोग, कि आप अगर पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, अपने क्लाइमेट को कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्योंकि सिडकुल आने के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज है। पहले इस रुद्रपुर शहर में इतनी भीषण गर्मी नहीं होती थी जितनी इस बार हमने ऑब्जर्व की। तो अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, पेड़ लगाना पड़ेगा। अब देखिए फिर बात हो रही है, अगर पर्यावरण की हम बात करें तो गांधी पार्क पे फिर आ जाते हैं। गांधी पार्क के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, आप जब पार्किंग बनाओगे तो उनमें से कुछ तो शायद आप डैमेज करोगे ही करोगे, जो कि कई कई साल पुराने पेड़ हैं, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले भी लोग अपने जन्मदिन पे जाके वहां पे पेड़ लगा रहे थे, फिर अभी एक पार्टी का अभियान था, उस अभियान के तहत भी वो लोग पेड़ लगा रहे थे। एक्चुअली पेड़ सब लगाना चाहते हैं, लेकिन आजकल के परिवेश में लोगों पे घर हैं छोटे छोटे, कहाँ लगाएं पेड़, कहाँ लगाएं? तो उसके लिए व्यवस्थाएं बचती हैं, सेंटर पार्क हो गया या डिवाइडर्स हो गए, या लोगों के जहां जहां छोटे मोटे पार्क जो नए डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े पॉश कॉलोनियां बन रही हैं, उनमें व्यवस्थाएं हैं, लोग लगा रहे हैं। लेकिन उस आदमी का क्या कि जिसका मन तो है, जगह है नहीं, तो वो कहाँ लगा सकता है? वो अपने लिए एक पेड़ लगा सकता है, अपने पिताजी की याद में, अपने माताजी की याद में, सेंटर पार्क में लगा सकता है और उसे पाल पोस के बड़ा कर सकता है। तो आपकी बात का लबुलाब ये है कि गांधी पार्क में पार्किंग ना बने, वो एक संरक्षित पार्क हो, और व्यापारियों की सुविधा के लिए पार्किंग अवश्य बने, बिल्कुल बने, अवश्य बने, ताकि उनका भी एक व्यापार को और सहायता मिले, और रुद्रपुर शहर की टोटल ऑल ओवर तरक्की की बात हो और डेवलपमेंट दिखे। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी G20 जब हुआ तो गांधी पार्क के दूसरी तरफ हमने देखा कि काफी दुकान थी हमारी व्यापारी भाइयों की, उन्हें हटा दिया। 120 दुकान, 120 दुकान, अभी यही बात होती है। हालांकि मेरे हिसाब से तो वो गलत हुआ। चलिए आपने उनकी दुकानें हटा दी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उन अधिकारियों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने वो दुकानें बसवाई थी? भाई चलो इनकी गलती थी, इन्होंने इंक्रोचमेंट करके वो दुकान बनाई, लेकिन जब वो इंक्रोचमेंट होकर दुकान बनी तो अधिकारियों ने उनको संरक्षण तो दिया। आज आपने इन्हें तो तोड़ दिया, इन पे तो जुर्माना आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई आप परिवार था 50 साल से खा कमा रहा था, आपने उसे तोड़ दिया, उसको नहीं सोचा कि वो बेचारा कैसे आगे जीवन यापन करेगा। अधिकारी वो आज भी हैं
पेंशन ले रहे होंगे, रह रहे होंगे, सैलरी ले रहे होंगे, उनसे अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनपे क्या पनिशमेंट है? उनके लिए कोई काम नहीं करता। बड़ा सवाल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए भाई हर एक, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे ऑफिसर हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, आप काम कर ही नहीं पाओगे। भाई आप एक बात बताइए, एक रोड बनती है, एक रोड बनी, किसी ठेकेदार ने रोड बना दी, 2 महीने में वो खराब हो गई। भाई उससे रिसोर्सेज खराब करे आपने आपने सरकार के पैसे भी खराब करे, जनता का टाइम भी खराब करा और लोगों को परेशान भी भरपूर किया, और 3 महीने बाद वो रोड टूट गई। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? भाई वो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करोगे ना समाज में, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। भाई आज देखो, आप लगभग 2 महीने पहले इन दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शॉप मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी कोई वो नहीं है। भाई आप ये नहीं सोच रहे हो कि मतलब साल भर होने को आ गया, दोबारा त्योहार सिर पे आ गए, जिन 120 दुकानदारों को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया वहां से, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे? मैं कह रहा हूं उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनकी वो एक्स्ट्रा शॉप होगी, रेंट पे दे रखी होगी, कुछ भी कर रखा होगा, लेकिन बहुतायत में ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन उस शॉप से करते थे। तो उनके लिए आप कुछ सोच नहीं रहे हो। भाई आप, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के पास सारे ऑप्शन है, सरकार हो आप, पावर में हो आप, तो ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है। जब जब आप अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय करने की व्यवस्था कर दोगे तो समाज में इन दिक्कतों से बचा जा सकता है। आज भी देखो ना, आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, भैया अधिकारियों से आप पार्किंग की बात कर ले रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन वो भैया आप जो सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हो? पार्किंग दिक्कत है, बहुत परेशानी है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी तो व्यापारियों को ट्रैफिक जैम से है। भाई मैं अपनी गाड़ी मार्केट ले जा ही नहीं पा रहा हूं, मैं व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं, बरसात हो जा रही है तो पानी है, पैदल पैदल नहीं जा रहा हूं, कैसे बनेगी बात? आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, जनप्रतिनिधियों को ये प्रेशर करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी पे कि भाई आपको जवाबदेही है, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। जैसे अभी आपने कहा सीवेज का मुद्दा, इन मुद्दों की प्रायोरिटी तय होनी चाहिए कि पहले प्राथमिकता से क्या मुद्दा हल होना है जिससे कि सब चीजें ठीक हो। देखिए, सीवेज लाइन महती जरूरत है, बिल्कुल। बरसात का पानी हर बार भर जाता है, इस बार शायद थोड़ा सा कम भरा है क्योंकि सफाई अच्छे से कर दी, सफाई तरीके से कर दी। नहीं, देखिए क्या होता है ना, जैसे आपने कहा प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। इस भारतवर्ष में अगर आप पिछले कुछ दिनों से आप मतलब सालों का बैक जाके देखोगे ना, तो यहाँ काम होते जिस तरीके से ना, वो थोड़े समस्या भरे। आपने रोड बन गई, अब आप कह रहे हो जी हम गैस पाइपलाइन लाएंगे, अभी 1 महीने पहले रोड बनी है, उसे उखाड़ दिया, गैस पाइपलाइन लगा दी। भाई हाईवे पर लाइटें लग रही हैं और हालांकि उन्होंने रिपेयरिंग कर दी है, लेकिन कितनी मिस प्लानिंग है, डिपार्टमेंट्स का आपस में तालमेल ही नहीं है। उनको याद सो के ध्यान आता है हमारी लाइटें रह गई, हमारी पाइपलाइन तो रह गई। आपका बहुत वाजिब ये आपका ये मुद्दा है। अभी आप देखो समाज में जब आप निकलते हैं ना, एक्चुअली क्या है, हम लोग रहते हैं फील्ड पे, कोई भी जरूरत रहती है किसी आदमी की तो हम वहाँ अवेलेबल हैं। हम लोग नहीं, मतलब ऐसे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम हर जगह अवेलेबल है, लेकिन है। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले रुद्रपुर पे, ये जो हमारा बस स्टैंड वाला जो चौक है, वहां पे एक बेचारे शांति विहार के सज्जन है, उनकी कार गड्ढे में चली गई। वो आपने शायद देखा हो, पुलिया टूटी हुई थी, वो काम चल रहा है। किसी एक पत्रकार बंधु ने वो चलाई खबर, 20 मिनट्स में वो सही हो गया गड्ढा। अरे भाई साहब, वो सही होना था तो आपने पहले क्यों नहीं किया? भाई मैं कह रहा हूं ना, आप एक बार बताओ, जब आपके पास बजट है, आपके पास स्वीकृति है, और जब वो काम 20 मिनट में हो सकता है, तो आपने वो पहले क्यों नहीं किया? आपने ये इंतजार क्यों किया कि कोई आएगा, कोई गिरेगा, उसकी गाड़ी टूटेगी, उसकी जान खतरे में डलेगी, तब हम काम करेंगे? तो यही सिर्फ अधिकारियों की कार्यशैली जो है ना, यही एक क्वेश्चन मार्क है। भाई आज भी आप देखो, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मान लो मैं सपोज करो जनप्रतिनिधि बन गया, तो आज के जनप्रतिनिधि का मन है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गांधी पार्क पे मैं पार्किंग बनाऊंगा जी, ऊपर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कल को मैं जनप्रतिनिधि बन गया, मैं विधायक बन गया सपोज, तो मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है कि अब मैं इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। अरे भाई कुछ भी हो सकता है वो तो। भाई आज का किसी का मन है, कल का किसी का मन है, कल जरूरी नहीं है ना कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो कल भी जनप्रतिनिधि होंगे। तो कल वाले का ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि यार ये पार्किंग तो बन गई थी, अब इसके ऊपर मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। भाई कुछ भी हो सकता है ना, यू नेवर नो कि कल हम किस ऊंट किस करवट बैठेगा, आपको पता ही नहीं है। तो आज आपको सही जो चीज करनी है आज करनी है, आप कल पे नहीं जाओगे, आप कल के लिए कैसे कह दोगे? बहुत बढ़िया बात कही आपने, जो सही चीज करनी है आज ही करनी है, बहुत बढ़िया बात कही। तो दोस्तों इसी के साथ आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं। धन्यवाद अक्षय जी। थैंक यू गुरिंदर भाई।